नमस्कार मित्रों। बुद्धिमान और बाकपटु ऐसे लोग जो बहुत बुद्धिमान होते हैं और बात करने में उनका कोई हाथ रोक नहीं सकता। यानी कि वो अपने तर्क और वितर्कों में बहुत माहिर होते हैं। हर चीज को अपनी बातों पे डिपेंड कर लेते हैं, अपने अपने बोली से डिपेंड कर लेते हैं। जी हाँ मित्रों, हम बात करने वाले हैं आज मिथुन राशि की, यानी कि जेमिनी असेंडेंट मिथुन लगन के लोगों की। तो सबसे पहले हम ही जान लेते हैं, थोड़ा सा हम एक इंट्रोडक्टरी दे देते हैं कि मिथुन लग्न के लोग कैसे होते हैं। बात की जाए मिथुन राशि की, तो देखिए ये एक एयर एलिमेंट राशि होती है, द्विस्वभाव राशि है। और इनकी जो ऑनर होते हैं वो होते हैं मरकरी, बुध, जो क्या बोलते हैं अर्थ एलिमेंट प्लेनेट है। तो यहाँ पर पृथ्वी और एयर इन दोनों का समावेश हो गया। इसके अलावा अगर बात करें तो इनका जो सिंबल होता है ना, वो टू फेसेस होते हैं। आपने देखा होगा दो आकृतियां बनी होती है फेसेस की, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये लोग मूड स्विंग लोग होते हैं। जैसा कि इस राशि का स्वभाव है द्विस्वभाव राशि, यानी कि इस राशि का जो व्यक्ति होता है, जो इस राशि या कह लीजिए इसके बर्थ चार्ट में फर्स्ट हाउस में 3 नंबर राशि पड़ी होती है, तो इस राशि का स्वतः स्वभाव आ जाता है। तो इस तरह के लोग जो होते हैं, जो मिथुन लगन के लोग होते हैं, उनके दो स्वभाव होते हैं, दो चरित्र होते हैं। डिप्लोमेटिक हो सकते हैं कि कहीं तो वो अपनी चीजों में चेंजेस कर देते हैं, कहीं वो चीजों के लिए बहुत ज्यादा स्टेबल रहते हैं। तो इस तरीके के लोग होते हैं। साथ ही साथ बात की जाए बुध की, तो बुध देखिए स्पेशली जो कारक होता है वो वाणी का कारक होता है, बुद्धि विवेक का कारक होता है, व्यापार का कारक होता है। तो ऐसे लोग बिजनेस माइंडेड हो सकते हैं। ऐसे लोगों का जो बुद्धि विवेक होता है, अगर मरकरी की स्थिति अच्छी है जन्म पत्रिका में, तो इनका बुद्धि विवेक बहुत बढ़िया होता है। एयर एलिमेंट है तो हवा की गति के समान इनके सोचने की और इनके ऑब्जर्व करने की, कैच करने की चीजों की आदत होती है। इतने तेज दिमाग होता है, इतने फुर्तीले होते हैं। क्यूरियोसिटी इनमें बहुत होती है। कोई भी चीज आकर इनसे कहेंगे तो वे एक के बाद एक, जब तक उस बात के तथ्य पर ना, उस तथ्य की तय में ना पहुंच जाए, तब तक कुछ ना कुछ वो आपसे पूछते रहेंगे। इतनी क्यूरियोसिटी होती है। अपने सराउंडिंग चारों ओर क्या हो रहा है, क्या नहीं, क्या चल रहा है, उस सब की जानकारी इनके साथ होती है। क्योंकि 3 नंबर राशि है तो थोड़े ये लोग टॉकेटिव भी होते हैं, अधिक बोलते हैं, अधिक मित्र होते हैं इनके। तो ये इस तरीके का इनका जो है स्वभाव होता है। बात अगर करें, देखिए इनके मुख्य गुण की बात करें तो बुद्धिमान और बातपटु होते हैं। मिथुन राशि के जो लोग होते हैं वो बहुत ही बुद्धिमान होते हैं, तो अपनी बातों से दूसरों को प्रभावित क्षण भर में कर लेते हैं। इस तरीके के लोग होते हैं। बात की जाए इनकी क्या बोलते हैं मिलनसार होने की या सामाजिक सोशल होने की, तो ये मैंने बोला ना, ये टॉकेटिव होते हैं तो इनके मित्र बहुत 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 बन जाते हैं। यानी कि लोगों से मिलना जुलना या लोगों के साथ बहुत इजी गोइंग जो है, उनसे मतलब क्या बोलते हैं कि उनसे मिल और घुल जाते हैं। इस तरीके के लोग होते हैं। सामाजिक जो सोशल इवेंट्स होते हैं उनमें जाना इनको पसंद होता है। जिज्ञासु होते हैं, उत्साही होते हैं। मतलब मिथुन राशि के लोग हमेशा जो है कुछ नया, क्रिएटिव होते हैं, कुछ ना कुछ नया जो है करने के लिए उत्सुक रहते हैं, सोचते रहते हैं और करते भी हैं। दोहरा स्वभाव होता है। मैंने कहा द्विस्वभाव राशि है तो उनका स्वभाव दोहरा स्वभाव होता है। इसके साथ ही अगर बात की जाए, क्योंकि ये द्विस्वभाव राशि है, अगर ये किसी क्या कहते हैं किसी बर्थ चार्ट में अगर ये 5th हाउस में अगर ये राशि पड़ी होती है, तो कहीं ना कहीं ये जुड़वा बच्चों, या हम ये भी कह सकते हैं कि मिथुन लगन के जातक होते हैं उनमें बहुत संभावना रहती है उनके जुड़वा बच्चे हों। इस तरह की चीजें रहती हैं। मिथुन राशि के लोगों में दोहरे प्रभाव के स्वभाव की प्रवृत्ति के बारे में बात कर चुके, देखी जा चुकी है। अब बात करते हैं इनके मन की। चंचल और अस्थिर, कभी कभी ये लोग थोड़े चंचल और अस्थिर भी हो सकते हैं, जिससे ये निर्णय लेने में इनको कठिनाइयां होती हैं। मिथुन राशि के लोग की बात की जाए तो अगर बात करें देखिए चंचलता की, तो देखिए डिपेंड करता है कि चंद्रमा की प्लेसमेंट क्या है और आपके लग्न की प्लेसमेंट क्या है। अगर दोनों अच्छी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चूंकि बुध है, बुध को एस्ट्रोलॉजी में राजकुमार की संज्ञा दी गई है। यानी कि जितने भी प्लेनेट है हमारे, उन सब में इनको राजकुमार की संज्ञा दी गई है। बालक प्रवृत्ति के एक ग्रह कहे गए हैं, तो बचकानी हरकतें होती हैं, इस तरह की चीजें रहती हैं। अब बालक क्या है, बालक जो जो इस टाइप के होते हैं वो या तो बहुत तेज गति से दौड़ेगा या फिर मन ही नहीं करेगा दौड़ने का, बैठा है। तो ये जो होते हैं कोई मीडियम एक इफेक्ट अगर इनसे हम उम्मीद करें कि भाई
एक मध्यम गति से चलकर ये हमें फल प्रदान करें। तो इनके साथ ऐसा नहीं होता, या तो फल बहुत अधिक देंगे या फिर फल देंगे नहीं, इस तरीके का इनका नेचर होता है। साथ ही साथ अब बात करें इनके करियर की, तो देखिए शिक्षा, साहित्य, पत्रकारिता, इंजीनियरिंग और चिकित्सा के क्षेत्र में मिथुन लगन के लोगों को अधिकांश देखा गया है। ये लोग बहुत अच्छे राइटर भी होते हैं, एक लेखक भी होते हैं, अच्छे वक्ता होते हैं। साथ ही साथ अगर इनकी हम कुछ नेगेटिव चीजों की बात करें तो देखिए अस्थिरता और अनिर्णय की स्थिति, बालक परिवर्तित होते हैं, कभी कभी चीजों को में कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी कभी अपनी कही बात को ही ये भूल जाते हैं। तो इस तरीके की जो है प्रवृत्ति मिथुन लगन के लोगों की रहती है। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि एक साथ में अगर कहें कि तो इन लोगों को समझना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर समझ गए आप तो इनको भूलना बड़ा मुश्किल होता है। क्यूरियोसिटी, ऑब्जर्वेशन और बिजनेस से रिलेटेड जानकारियां, या अपने चारों ओर क्या हो रहा है उन सब के बारे में जानकारियां अगर आप किसी से लेनी है तो आप मिथुन लगन के लोगों से बात कर सकते हैं। वो हर चीज के बारे में आपको बता देंगे। बागपटु होते हैं, बात करने में इतने माहिर होते हैं कि आपको पता ही नहीं लगेगा कि सामने वाला बंदा सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, आप उस पर यकीन कर लेंगे। इस तरह की पर्सनालिटी होती है। साथ ही थोड़े से अनरिकॉग्नाइज पर्सन होते हैं, मतलब ये अपना थंबनेल चलाना चाहते हैं, मतलब दुनिया किसी भी तरीके से काम कर रही है, उनका पैटर्न दुनिया का किसी भी तरीके से हो, लेकिन ये अपने तरीके से काम करना चाहते हैं। इस तरीके के लोग होते हैं। ये एलिमेंट है, बहुत जल्दी चीजों को कैच कर लेते हैं। जैसे अगर कोई एक स्टूडेंट है, क्लास में एक पीरियड चल रहा है 45 मिनट का, तो वो जब बैठता है तो कहता है यार ये इतना समय यहाँ पे वेस्ट कर रहे हैं मेरे टीचर, ये चीज तो 10 मिनट में बता देते हैं, हम समझ जाते हैं और हम फिर अगली क्लास ज्वाइन कर लेते हैं। इस तरीके की जो है इनमें एक हैबिट्स होती है, इस तरीके का इनका माइंड फोकस होता है। एक अच्छी बुद्धि के व्यक्ति ये कहे गए हैं। साथ ही साथ बात करें तो देखिए ये मिथुन जो राशि होती है उसमें 3 नक्षत्र पाए जाते हैं, मृगशिरा, आर्द्रा और पुनर्वसु। मृगशिरा मतलब मंगल हो गया, आर्द्रा राहु हो गया और पुनर्वसु आपका जुपिटर हो गया। यानी कि मंगल, राहु और जुपिटर यानी कि गुरुदेव बृहस्पति, ये 3 ग्रहों का समावेश प्लस आपका आ गया मरकरी। तो 4 ग्रहों का एक कॉम्पैक्ट फॉर्म अगर कहा जाए, 4 ग्रहों का निचोड़ कहा जाए। डिपेंड करेगा आपकी जन्मपत्रिका में ग्रहों की स्थिति क्या है, इनके नक्षत्रों की स्थिति क्या है। लेकिन अगर सब कुछ अच्छा है, समान है, बढ़िया है, तो ये लोगों में राहु जैसी तीव्र बुद्धि, इंटेलिजेंसी होती है, चीजों को समझने परखने की आदत, एक अटैचमेंट होना। मृगशिरा मंगल से स्पीड होती है और साथ ही पुनर्वसु जुपिटर जैसा ज्ञान होता है, और बुध से एक अच्छी जो होता है इनको वाणी प्राप्त होती है और एक अच्छी बुद्धि विवेक इनको प्राप्त होता है। इनको मालूम होता है किस सिचुएशन में हमें कैसे डील करना है, किस सिचुएशन में हमें कैसा बात करनी है, किससे कैसी बात करनी है, इस सब इनको अच्छे से मालूम होता है। तो कहा जाए तो ये लोग अगर प्रोफेशन में नहीं है तो व्यापार क्षेत्र में बड़े सफल पाए जाते हैं, एक अच्छे व्यापारिक गुण इनके अंदर होते हैं। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शरी सेशन रहा, या कह लीजिए ये कुछ फैक्ट्स जो मैंने ऑब्जर्व किए हैं कि मिथुन लग्न के लोगों में क्या क्या चीजें होती हैं, उसके बारे में हमने चर्चा की। अब हम बात करेंगे अगस्त महीने के ग्रहों के गोचर की, जो कि जेमिनी असेंडेंट के लिए यानी कि मिथुन लग्न की जातकों के लिए क्या कह रहा है। तो मित्रों स्टार्ट करते हैं। मिथुन लग्न अगस्त 2025 का ग्रहों का गोचर। मित्रों अगर बात की जाए तो देखिए लगन में इस समय हमारे विराजमान है जुपिटर और हमारे वीनस। अब देखिए वीनस आपके 12th लॉर्ड हो गए, वीनस आपके पंचम भाव के स्वामी भी हो गए। जनरली प्रोडिक्शन ये रहता है कि 12th लॉर्ड जब भी हमारे लगन में आएगा तो हमारे स्वास्थ्य में गिरावट देगा, हमारे कॉन्फिडेंस को डाउन करेगा, कहीं ना कहीं हमारे निर्णय लेने में हमें अपने ही निर्णयों पर जो है क्या बोलते हैं कि दोबारा विचार करने की जरूरत पड़ सकती है, इस तरह की चीजें रह सकती हैं। लेकिन चूंकि ये पंचम भाव के स्वामी भी हैं, तो कोई भी ग्रह जो 2 राशियों का मालिक है, अगर उसकी एक राशि केंद्र या त्रिकोण में पड़ती है तो वो ग्रह शुभ माना जाता है। तो मैं ये तो नहीं कह रहा कि स्वास्थ्य को लेकर बहुत बड़ी समस्या रहेंगी, लेकिन हाँ फिर भी स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा आपको जागरूक रहने की आवश्यकता तो है। लेकिन साथ ही साथ मैं ये कहूंगा कि फॉरेन सेटलमेंट के लिए ये एक अच्छा योग है। आप अपनी
पत्नी के साथ, अपनी वाइफ के साथ या अपने परिवार के साथ कहीं ना कहीं आप फॉरेन सेटलमेंट करने का अगर सोच रहे थे, तो उसके लिए उत्तम योग बना हुआ है। बच्चे हैं आपके, बच्चे किसी पढ़ाई को लेकर कोई कोर्स ऐसा करना चाहते हैं जो कि विदेश में ही क्या किसी एक फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं और वहां वो कोर्स हो सकता है, तो इस तरीके के चांसेस भी हैं, बच्चे भी विदेश जा सकते हैं और साथ में आप भी उनके साथ जाएंगे। इस तरीके का योग बना हुआ है। लेकिन स्वास्थ्य को आप दरकिनार मत कीजिए। कुछ अगर लगे, स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई भी समस्या लगे आपका, अब जो जुपिटर है वो देखिए प्राइवेट पार्ट्स वगैरह में ही समस्या देते हैं, तो इस तरीके की कोई भी समस्या लगे तो उसको डॉक्टर को दिखाएं और उसको उपचार कराएं। साथ ही साथ यहाँ पर जुपिटर भी है। अब देखिए शुक्र जो है, देखिए शुक्र फाइनेंस के कारक भी है, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि भाई कोई आप व्यापार करते हो या फिर किसी भी काम के थ्रू आप विदेश से जुड़े, या किस तरीके की कोई ट्रेडिंग आपकी रहती हो जो फॉरेन से रिलेटेड हो, तो वहां से धन लाभ होने के चांसेस भी यहाँ पर हैं। मतलब फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर पॉजिटिव सोचा जाए तो ये अच्छी स्थिति आपके लिए है। बात करें जुपिटर की, देखिए जुपिटर जो है आपकी पत्रिका में 7th और 10th लॉर्ड होकर आपके लगन में बैठे हैं, 7th और 10th लॉर्ड होकर, तो ये अच्छी एक पोजीशन है। अगर आप कोई नया व्यापार करने की सोच रहे हैं, स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, तो ये एक अच्छा योग बना हुआ है। आप व्यापार निसंकोच ईश्वर का नाम लेकर शुरू कर सकते हैं, आपको सफलता मिलेगी, आपका व्यापार एस्टेब्लिश होगा। उसके अलावा कहा जाए कि अगर आप किसी प्रोफेशन में हैं, तो ये जो पीरियड है यानी कि 17 अक्टूबर तक जुपिटर आपके लगन में रहने वाले हैं, यानी कि मिथुन राशि में जुपिटर रहने वाले हैं। तो 17 अक्टूबर तक का जो समय है वो कहीं ना कहीं कहते हैं कि आपका पूरा ध्यान कहां केंद्रित रहेगा, आपके कर्म क्षेत्र पर केंद्रित रहेगा, और वहां आपको प्रमोशन मिलने के चांसेस भी होंगे, क्योंकि ये 10th से 4th है, यानी कि कर्म भाव का सुख भाव। आप कुछ ऐसे निर्णय लेंगे बुद्धि विवेक से अपने कि भाई आपके कर्म क्षेत्र पर आपको सब सराहेंगे, आपके निर्णयों की सब तारीफ करेंगे, आपका कद आपके कर्म क्षेत्र पर ऊंचा उठेगा। नौकरी में है तो प्रमोशन के चांसेस भी रह सकते हैं और उससे आपको फाइनेंशियली जो है लाभ होगा। इस तरह की चीज रह सकती है। बात करें आपके 7th हाउस से अगर रिलेटेड बात करें, तो आपका जो स्पाउस है, क्योंकि आपके स्पाउस देखिए होता क्या है, एक अच्छा कॉम्बिनेशन देखिए मैं बताऊं, देखिए आप हैं ये 3 नंबर, ये फर्स्ट हाउस आपका है, आपका व्यक्तित्व है, आपका शरीर है। 7th हाउस आपका स्पाउस का है, जो कि 9 नंबर राशि पड़ी हुई है। आप बहुत टॉकेटिव होते हैं, बहुत बोलते हैं, ऑब्जर्व भी करते हैं, समझते भी हैं चीजों को, और दिमाग तो आपका हवा की गति की तरह चलता है। और जो आपका स्पाउस होता है वो जुपिटर से रिलेटेड होता है। ज्ञान की कमी उसमें नहीं होती, लेकिन ज्ञान भी बहुत देता है। हो सकता है कि किसी बिजनेस में इन्वॉल्व हो सकता है जॉब में हो, ठीक है, लेकिन फिर भी ज्ञानी होता है, आपको हर चीज पे टोकेगा कि ऐसा नहीं, इसको ऐसे कीजिए। इस तरीके की चीजें रह सकती हैं। आप बुद्धि विवेक से काम लेते हैं तो दोनों एक अच्छी, हालांकि दिक्कत क्या होती है, ये बहुत ज्यादा बात नहीं करते, उतनी बात करते जरूरी है, लेकिन आप ज्ञान भी खूब देते हैं। जब भी जुपिटर की दशा अंतर्दशा आपके लगेगी, तो कहीं ना कहीं आप ये पाएंगे जो आपका स्पाउस है आपको बहुत ज्ञान बांट रहा है। इस तरह की चीजें रह सकती हैं। फिलहाल ये बात तो एक कॉमन चीज थी। इसके बाद बात करें, देखिए 7th लॉर्ड आपके लगन में बैठा हुआ है। अगर आप पार्टनरशिप बिजनेस करते हैं तो भी जो है ये आपके लिए अच्छा पीरियड रहेगा। आपका ध्यान जो है यही केंद्रित रहेगा व्यापार में, और अपने बुद्धि विवेक और अपने ज्ञान के आधार पर जो निर्णय लेंगे वो आपके लिए अच्छा साबित होगा। स्पाउस की बात करें तो कहीं ना कहीं स्पाउस भी के प्रति भी आप बहुत ज्यादा उनकी देखभाल करना, यह सब चीजें आपके रह सकती हैं। आपके दिमाग में आपका स्पाउस चल रहा होगा, इस तरह की स्थिति भी यहाँ रह सकती है, क्योंकि जुपिटर व्यापार के कारक भी कहे गए हैं, ज्ञान के कारक भी कहे गए हैं। कहीं ना कहीं जुपिटर अगर आपके केंद्र त्रिकोण में पाए जाते हैं तो ये भी माना जाता है कि भाई ऐसा व्यक्ति एक अच्छा व्यापारी हो सकता है, कहीं व्यापार कोई बिजनेस का ऑफर आपको मिल सकता है। इस तरह की चीज रह सकती हैं। और कह लीजिए कि उसमें कोई महिला सहयोगी हो, आपका स्पाउस सहयोगी हो, क्योंकि लगन में जुपिटर और शुक्र, वीनस, अगर आप मेल हैं और आप जेमिनी हैं, तो जो वीनस है वो आपको जो है क्या बोलते हैं कि फीमेल्स का कारक हो गया, साथ ही जुपिटर आपके स्पाउस, तो देखिए ये अच्छा कॉम्बिनेशन है। आपके वैवाहिक जीवन में भी बड़ा अच्छा चीजें रह सकती हैं। हो सकता है आप अपने पार्टनर के साथ, अपने स्पाउस के साथ विदेश घूमने जाएं, बच्चे भी साथ में जाएं,
या फिर वहां सेटलमेंट होने का सोच रहे हो तो वो भी आप यहाँ कर सकते हैं। तो एक अच्छा योग है, फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये एक अच्छा योग है। बात करते हैं आपके सेकंड हाउस की। अभी देखिए आपका लग्नेश रह गया। अब लग्नेश जो बैठा है आपके सेकंड हाउस में बैठा है, हालांकि ये यहाँ पर रेट्रोग्रेड है लेकिन बकरी है, और ये बकरी 10 अगस्त तक रहने वाले हैं। तो इनका एक्सपेक्ट भी यही है, तो बहुत अच्छा है। देखिए ये बकरी हो गए तो यहाँ उल्टा देखेंगे, तो ये देखिए गुरु शुक्र और बुध तीनों मिल गए। अच्छा योग है, बहुत बेहतर योग है आपका स्वास्थ्य, क्योंकि जब तक 10 अगस्त है का डेट नहीं आता तब तक जो स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा बहुत जो भ्रांतियां हैं, ये लग रहा था कि हल्का फुल्का कुछ समस्या हो सकती है, वो नहीं होगी। उसमें काफी हद तक रिलीफ होगा, क्योंकि आप स्वयं के प्रति बहुत जागरूक रहेंगे। लग्नेश का एस्पेक्ट अपने भाव में है, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि आप अपने स्वास्थ्य को लेकर, अपने शरीर को लेकर खुद ही इतना अवेयर होंगे कि हल्का फुल्का कुछ लगेगा तो तुरंत जो है उसको आप जो है दवाई वगैरह लेकर आप उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। इसके बाद जैसे ही 11 अक्टूबर आएगा, 11 अगस्त, सॉरी मैं बार बार अक्टूबर बोल रहा हूँ, मैं अपने वर्ड्स को संशोधित करता हूँ। जैसे ही 11 अगस्त आएगा, इनकी पोजीशन फिर से यहीं बैठी हुई, इनका एक्सपेक्ट फिर वहीं रहेगा। तो लग्नेश का धन भाव में बैठना, सेकंड हाउस में बैठना बहुत अच्छा है, यानी कि आप अपने कुटुंब से, अपने अपने परिवार से जुड़े रहेंगे। और कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ ऐसा काम भी ज्वाइन करें जो आपके व्यापारिक, जो आपके फैमिली बिजनेस है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, और वहां से फाइनेंशियली पॉइंट ऑफ व्यू से या फाइनेंशियल रिसोर्सेज आपके बढ़ सकते हैं। साथ ही साथ बात करें, देखिए आपके जो मरकरी है वो आपका फर्स्ट लॉर्ड और आपका फोर्थ लॉर्ड है, यानी कि आपके लिए अति योग कारक ग्रह आपका मरकरी है, आपका लग्नेश है। तो देखिए यहाँ पर चतुर्थ भाव के स्वामी होकर ये जब जब ये सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं, तो पॉसिबिलिटी एक ये भी बनती है कि भाई आप अपना कोई घर वर बनाने की सोच रहे थे, प्रॉपर्टी व्हीकल्स वगैरह लेने की सोच रहे थे, तो वो योग भी उत्तम है। लेकिन उसके लिए ये पॉसिबिलिटी बन सकती है कि आपने जो मनी सेविंग कर रखी थी, भाई लोन नहीं लेंगे आप, किसी से कर्जा नहीं लेना है, लेकिन अपना मनी सेविंग है इसलिए हम लोन नहीं लेंगे, तो आप अपना वो मनी सेविंग यहाँ खर्च कर सकते हैं। इस तरह की चीजें भी यहाँ रह सकती हैं। हालांकि मंगल आपके चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है, चलो उसके बारे में बात करते हैं। सूर्य यहाँ सेकंड हाउस में बैठा हुआ है। सूर्य जो है आपके देखिए थर्ड लॉर्ड है, थर्ड लॉर्ड बैठे हैं आपके सेकंड हाउस में, यानी कि जो थर्ड लॉर्ड है सेकंड हाउस में बैठे हैं, यानी कि छोटी मोटी यात्रा जो होंगी उससे आपको धन लाभ होगा। पिता के साथ यात्रा कर सकते हैं, परिवार के साथ कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं इस तरीके। लेकिन उन सब में भी आपको प्रॉफिट होगा कहीं ना कहीं। प्रॉफिट का मतलब एक फाइनेंशियली पॉइंट ऑफ व्यू से हम सोचते हैं, लेकिन हो सकता है कि अगर परिवार जनों के साथ हम घूमने जा रहे हैं तो मन की संतुष्टि भी हो, मन को अच्छा लगे, इस तरह की चीजें भी रह सकते हैं। अगर कोई व्यापार, कोई डील वगैरह करने जा रहे हैं तो अलग चीज है। ओवरऑल छोटी यात्राओं से आपको लाभ होगा। अगर आप ऑनलाइन वर्किंग जुड़े हुए हैं तो भी परिवार के लोगों का सपोर्ट, पिता का सपोर्ट मिलेगा और उससे आपको फाइनेंशियली प्रॉफिट होगा। थर्ड हाउस की बात करें, थर्ड हाउस में केतु बैठे हुए हैं, और उधर जो है आपके नाइन्थ हाउस में राहु बैठे हुए हैं। अब देखिए केतु डिटैचमेंट का कारक होता है, राहु अटैचमेंट कारक होता है। थर्ड हाउस में केतु का बैठना ये इंगित करता है कि आप अपने शिवलिंग और अपने पड़ोसियों से, इन दो चीजों में, इन लोगों से शायद बातचीत करने में कुछ कमी आपको रह सकती है। लेकिन अगर इसमें कहें अगर आपके छोटे भाई बहन अगर स्पिरिचुअल हैं, ईश्वर को मानते हैं, कुछ पूजा पाठ करते हैं, तो ये चीज, ये जो रिजल्ट है ना, इसमें कमी हो सकती है। साथ ही साथ केतु यहाँ बैठकर आपको आध्यात्मिक कुछ यात्रा दे सकते हैं, छोटी मोटी यात्रा दे सकते हैं। इस कॉम्बिनेशन का एक पहलू ये भी है कि भाई देखिए, दो पहलू मैं बता रहा हूँ। एक पहलू ये भी है कि ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप अपने छोटे भाई बहन अर्थात अपने पड़ोसियों से बातचीत करने में कमी हो या उनसे डिटैच हो जाए आप, इस तरह की चीजें रह सकती हैं और 1.5 साल तक ये पोजीशन रहेगी। या फिर ये भी हो सकता है कि आप अपने छोटे भाई बहनों के साथ या पड़ोसियों के साथ किसी शॉर्ट स्पिरिचुअल आध्यात्मिक कोई क्या कहते हैं ना, ट्रेवलिंग आप करें, इस तरीके की किसी तीर्थ यात्रा पे आसपास जाएं, इस तरीके के योग भी यहाँ पर बने हुए हैं। बात करें अब ये एक चीज और है, अब कॉम्बिनेशन देखिए कैसे बनना है। सन की सूर्य की राशि में यानी कि सिंह राशि में केतु बैठे हुए हैं और सूर्य का कनेक्शन हो रहा है, तो हो सकता है इस पीरियड में पिता के स्वास्थ्य में विकार या पिता से बातचीत करने में भी कमी रह सकती है। तो इस चीज को थोड़ा सा देखिएगा, अगर इस तरह से कोई चीज हो रही है तो सूर्य को अर्घ दें, साथ ही साथ थोड़ा सा स्पिरिचुअल रहें, चीजें कम नेगेटिव इफेक्ट देंगे। बात करें
अब देखिए एक चीज मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी कि जो थर्ड हाउस होता है उसका सीधा कनेक्शन होता है हमारे भाग्य भाव से। केतु बैठा हुआ है आपके थर्ड हाउस में, तो अब वो सीधे आपके भाग्य भाव को देख रहा है, राहु बैठा हुआ वहां पर। अब एक पॉसिबिलिटी ये है कि केतु कह रहा है, केतु डिटैचमेंट कराता है, केतु मोह भंग कराता है व्यक्ति का। अगर आप थर्ड हाउस के कार तत्वों से जितना अधिक डिटैच रहेंगे उतना ही जो है आपका जो भाग जो है जागृत होगा। इस तरह की चीजें रह सकती हैं। आप जितना स्पिरिचुअल हो जाएंगे उतना ही भाग आपका जागृत होगा। पिता के प्रति आप मान सम्मान, मन करेगा डिटैचमेंट का, बात करने का मन नहीं करेगा, कुछ ऐसी चीजें रह सकती है मन है। एक्चुअली क्या होता है ना, जो हमारा मन होता है, हम देखते हैं कि मन हमारा हर दिन बदलता है, या कह लीजिए हर क्या 2 दिन बाद, 2.5 दिन बाद। मेरा अपना मानना है कि चंद्रमा जैसे जैसे अपने नक्षत्र चेंज करता है, चंद्रमा जिन जिन नक्षत्रों में आता है वो नक्षत्र आपके वर्क चार्ट के किस ग्रह से रिलेटेड है, उस तरीके से आपका मन परिवर्तित होता है। आज मेरा मन अच्छा है, कल मेरा मन शायद कुछ चीजों को लेकर अच्छा ना हो, या जो चीजें मेरे लिए आज अच्छी लग रही हैं कल हो सकता है उन चीजों से मुझे अच्छा ना लगे। इस तरह की चीजें रहती हैं। इसका रीजन यही है कि चंद्रमा जो नक्षत्र चेंज करता है उसके उसके वजह से हमारा मन हर दिन अलग अलग एक स्वभाव का होता है, अलग अलग चीजें पसंद करता है। इस तरह की चीजें यहाँ होती हैं। मन का सीधा सीधा रिलेशन यही है। बात करते हैं आपके, देखिए अच्छा देखिए थर्ड हाउस अपने से बाहर में भी हो गए, तो हम यहाँ ये भी कह सकते हैं कि सूर्य पिता के कारक होते हैं, पिता के स्वास्थ्य में कुछ बेकार रह सकता है, पिता से दूरियां रह सकती हैं। लेकिन वो जो भाव है वो आपका वाणिज्य का भाव है, वाणिज्य कह रहे कुटुंब का भाव है, सॉरी परिवार का भाव है। तो हो सकता है पिता कहीं बाहर रहते हो, आए और फैमिली में कुछ जो है किसी तरीके की कोई बुआ बहन भी आ सकती हैं, और कोई ना कोई जो है कोई कहते हैं कि कोई कार्यक्रम वगैरह हो सकता है, या फिर प्रॉपर्टी को लेकर कोई ना कोई निर्णय हो सकता है कि भाई अब सब बच्चे अपने जो हैं पैर पे खड़े हो गए हैं, उनको प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, या बिजनेस व्यापार का है, परिवार का बिजनेस है, उसको आपस में वो कर दिया जाए और डिवाइड कर दिया जाए। इस तरह की चीजें भी यहाँ रह सकते हैं। छोटी मोटी यात्राओं का अगर हम बेसिकली माने तो थर्ड लॉर्ड अगर सेकंड हाउस में बैठा हुआ है तो शायद वो यात्राओं में ये पॉसिबिलिटी भी है, कुछ कठिनाइयां, कुछ थोड़ा सा संघर्ष रहे, ज्यादा यात्रा करनी पड़ सकती है, इस तरह उसके बाद आपको रिजल्ट मिले, इस तरह की चीजें भी रह सकते हैं। बात करते हैं फोर्थ हाउस की। फोर्थ हाउस में बैठे हैं आपके मार्च, अच्छी प्लेसमेंट है यहाँ। हालांकि ये शत्रु राशि में बैठे हुए हैं, क्योंकि मिथुन लगन वाले, मिथुन राशि वालों के लिए जो मंगल है बहुत अच्छे ग्रह नहीं कहे गए, लेकिन ये 11th लॉर्ड है, इसलिए 11th लॉर्ड सबसे अच्छा भाव माना गया है, लेकिन लग्न इसके शत्रु हैं। ये मंगल का जो प्लेसमेंट है फोर्थ भाव में बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि मंगल भूमि भवन वाहन के कारक होते हैं, प्रॉपर्टी के कारक होते हैं, और ये जो भाव है वो प्रॉपर्टी का भाव होता है, आपके सुखों का भाव होता है, आपके वाहन का भाव होता है। तो यहाँ मंगल 11th लॉर्ड से अगर हम कंपेयर करते हैं, देखिए 11th लॉर्ड क्या होता है, चीजों को बढ़ा देता है, स्प्रेड कर देता है, यानी कि 11th जो भाव है वो उपचय भाव कहलाता है, जो चीजों के जो रिजल्ट होता है उसको बढ़ा देता है। तो पॉसिबिलिटी ये भी है कि भाई और इनकम का भाव भी है, तो मोर देन वन प्रॉपर्टी खरीदने के चांसेस भी यहाँ पर है, या फिर अगर कोई आप जुड़े हुए हैं प्रॉपर्टी के काम से तो उससे लाभ भी आपको हो सकता है। इस तरह की चीजें रह सकती हैं, और इस काम में आपके जो कह लीजिए मित्र हैं वो आपको सपोर्ट कर सकते हैं, या बड़े भाई बहन हैं वो आपको सपोर्ट कर सकते हैं। इस तरह की चीजें यहाँ रह सकती हैं। लेकिन दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें, छठे भाव के स्वामी भी हैं, छठे भाव के स्वामी होकर अगर कुछ नेगेटिव रिजल्ट देंगे तो समस्या ये रह सकती है कि आपका जो घर में प्रॉपर्टी को लेकर कोई ना कोई विवाद रह सकता है, लेकिन वो सॉर्ट आउट हो जाएगा क्योंकि 11th लॉर्ड है, आपस में बैठ के निपटा लेंगे, चीजें कोर्ट कचहरी तक नहीं पहुंचेंगी। तो इस तरह की चीजें रह सकती हैं। साथ ही साथ पॉसिबिलिटी ये भी है, घर बनाने की सोच रहे थे, लोन लेने की सोच रहे थे, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ये अच्छा ही होगा, आपको लोन मिल सकता है। यह पॉसिबिलिटी ये भी है, कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके भाई को जो है आपके खिलाफ भड़का सकता है, कोई ऐसा शत्रु जो आपके घर में घुस गया है और अपने घर के सदस्यों को, स्पेशली भाई वगैरह को या कोई विवाद चल रहा था दोनों भाइयों में, उस चीज को लेकर आपके भाई को भड़का सकता है और घर में वाद विवाद हो सकता है, यानी कि पीस ऑफ माइंड की कमी दिख रही है यहाँ पर। इस तरह की चीजें भी यहाँ रह सकती हैं। मंगल वैसे भी क्रूर ग्रह या पापी ग्रह कहे गए हैं। आपके में तो रोग ऋण और रिपो के भी कारक
कहें मालिक हैं, तो कहीं ना कहीं पीस ऑफ माइंड है। घर में कुछ प्रॉपर्टी का विवाद हो सकता है, भाई को लेकर विवाद हो सकता है, या कहीं ना कहीं पीस ऑफ माइंड में कमी यहाँ दिख रही है। मतलब ये स्थिति जो है बनी रहेगी लगभग आपके मंगल 12 सितंबर तक रहने वाले, तो 12 सितंबर तक ये स्थिति यहाँ बनी रह सकती है। बात करते हैं आपके पंचम भाव के। देखिए पंचम भाव का स्वामी लगन में बैठा हुआ है। अगर आप लोग बेबी प्लान करने की सोच रहे हैं, बहुत अच्छा योग है, आप बेबी प्लान कर सकते हैं। हो सकता है ये बेबी प्लान करने के लिए कहीं ना कहीं कोई ऑपरेशन वगैरह हो, सिजेरियन टाइप बच्चे हो सकते हैं, इस तरह की चीजें रह सकती हैं, लेकिन ओवरऑल बेबी प्लान करने के लिए अच्छा योग है। और क्योंकि यहाँ पर जो है स्त्री ग्रह पड़ा हुआ है, तो कन्या होने के चांसेस भी है, यानी कि बर्थ बेबी होगा वो बॉय ना होकर मेल ना होकर फीमेल हो सकता है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये पीरियड आपके लिए अच्छा है। जुपिटर के संग आपका कॉम्बिनेशन हो रहा है, तो जितनी मेहनत करेंगे उससे ज्यादा, उससे बढ़कर आपको रिजल्ट प्राप्त होगा, वो भी पॉजिटिव। इस तरह की चीजें रह सकती हैं। जिससे प्रेम करते हैं उसके साथ भी अच्छे रिलेशन रहेंगे। इसके अलावा पंचम भाव आपके जो है एजुकेशन वगैरह का भी है, बुद्धि का है, सॉरी बुद्धि का है, तो बुद्धि भी अच्छा काम करेगा। पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि भाई कुछ खर्चा वर्चा करना पड़ सकता हो, इस तरह की चीजें रह सकती हैं। अब देखिए बात करते हैं आपके छठे भाव की। छठे भाव के स्वामी, छठा जो भाव है नौकरी का भाव है। छठा भाव का स्वामी कहाँ बैठा है? आपके 4th हाउस में बैठा है, और यहाँ से आपको देख रहा है, किसको देख रहा है? ये देख रहा है आपके 10th हाउस को। तो कहीं ना कहीं नौकरी के भाव की अगर हम बात करें तो नौकरी का भाव हमें अच्छा दिख रहा है। मतलब एक योग बना हुआ है, छठे भाव के स्वामी का कनेक्शन आपके 10th भाव से, और 10th भाव में ऑलरेडी नौकरी के कारक शनिदेव जी बैठे हुए हैं। तो जो लोग फ्रेशर हैं, नए जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन वगैरह दे रहे हैं, तो उनके लिए जॉब मिलने के चांसेस अत्यधिक यहाँ बने हुए हैं, उत्तम योग बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये जो पीरियड है, मंगल जब तक रहेंगे आपके चतुर्थ भाव में, यानी कि चतुर्थ भाव का 12 सितंबर तक, तो ये अच्छा योग है, नए जॉब मिलने के चांसेस आपको हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। साथ ही साथ मैं यहाँ पर कहूंगा, देखिए छठे भाव का स्वामी आपके जो है चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है और थोड़ा पीड़ित है, तो शुक्र भी द्वादश होकर आपके लगन में बैठे हुए हैं। तो आप थोड़ा सा एक ड्राइविंग जो आप करते हैं ना, वो ड्राइविंग थोड़ा सा केयरफुली करिएगा, गाड़ी को स्पीड में चलाइएगा, वरना चोट चपेट लगने के चांसेस भी रह सकते हैं। बात करते हैं आपके 7th हाउस की। देखिए 7th हाउस जो कि आपके स्पाउस का है, 7th लॉर्ड बैठे हैं आपके लगन में। नो डाउट स्पाउस के साथ अच्छा तालमेल, बढ़िया वैवाहिक जीवन रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं पार्टनरशिप, तो वो उसमें भी फाइनेंशियली आप ग्रोथ देखेगी। कहीं विदेश से उसका लिंक हो सकता है, कोई टेंडर वगैरह जो विदेश में किसी फर्म में डाल लगा था वो पास हो सकता है, वहां से आप अपने बिजनेस थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं, या फिर पत्नी के साथ घूमने जा सकते हैं विदेश, हवाई यात्रा कर सकते हैं। इस तरह की चीजें यहाँ पर आप कर सकते हैं। बात करते हैं आपके 8th हाउस के। देखिए 8th लॉर्ड बैठे हैं आपके 10th हाउस में। एर्थ जो हाउस है वो आपका ऑकल्ट का हाउस है, इस रिसर्च का हाउस है, उद्योगपतियों का हाउस है, आपके उद्योग धंधे हैं, या फिर आप मेडिकल फील्ड से रिलेटेड कोई काम करते हैं, या फिर आप इंश्योरेंस का काम करते हैं, एस्ट्रोलॉजी है, तंत्र विद्या है, और सारी ऑकल्ट विद्या है, उनसे रिलेटेड कोई भी काम करते हैं, प्रोफेशन है, तो ये बड़ा अच्छा योग है, क्योंकि ये डायरेक्ट जो है 8th लॉर्ड कनेक्ट कर रहा है कर्म क्षेत्र को। तो हालांकि थोड़ी सी यहाँ पर, क्योंकि वो केंद्र में आ गया, शुभता आ गई, और इस तरह के काम से जुड़े हुए हैं, तो ये पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा है, चमक जाएंगे इस दौरान जो 2.5 साल का पीरियड है। यानी कि 2007 तो शनि तो है 27 तक रहने वाले हैं, जून 27 तक ये पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपको सोशल रिकॉग्निशन मिलेगी, पब्लिक का सपोर्ट मिलेगा, बढ़िया पीरियड रहेगा। इसके अलावा बात करते हैं आपके 9th हाउस की। 9th हाउस में राहु बैठे हुए हैं। 9th हाउस आपका हायर एजुकेशन का है। राहु, देखिए राहु क्या करते हैं, राहु चीजों को फैला देते हैं, मतलब चीजों को बढ़ा देते हैं एकदम अचानक से। तो पॉसिबिलिटी देखिए ये है कि धर्म के क्षेत्र में है, तो अचानक से कोई ना कोई आपको स्पिरिचुअल यात्रा दे सकते हैं, कहीं मन बनेगा चलो परिवार से घूमने जल्दी है,
कोई धार्मिक यात्रा करने, तीर्थ यात्रा करने के लिए, हायर एजुकेशन कर रहे हैं, तो उसमें आपको इतना इतना वो कर देंगे कि इतना डीप आपको गुचर देंगे, आई मीन टू से उसमें लीन कर देंगे कि आप उस हायर एजुकेशन में इतना देखेंगे, भाई वो तो इतना बढ़िया पढ़ रहा है, वो एक टफ तो लग रहा है मेरा पाठ्यक्रम, लेकिन वो सामने वाला जो मेरा मित्र है वो तो इश्यू कर रहा है, बहुत इश्यू कर लेता है। तो आप इतना उसमें लीन हो जाएंगे कि उसमें परफेक्ट हो जाएंगे, और उस हायर एजुकेशन को आप जो आपकी फैमिली जो एक्सपेक्ट कर रही थी उससे अधिक आपका पॉजिटिव रिजल्ट आप दे सकते हैं। इस तरह की चीजें राहुल यहाँ कर सकते हैं। हाँ, धार्मिक कार्य में यात्रा दे सकते हैं, लेकिन भटका भी सकते हैं, भ्रम भी पैदा करते हैं, नो डाउट। आपका जो भाग होगा थोड़ा अप डाउन जैसा रह सकता है, इस तरह की चीजें यहाँ रह सकती हैं। अगर राहु अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, आपकी जन्म पत्रिका में कहाँ प्लेस है इस पर भी डिपेंड करता है। अच्छे नहीं है अगर जन्म पत्रिका में, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अच्छा रिजल्ट बहुत नहीं मिलेगा, लेकिन केंद्र में बैठे हुए हैं तो उतना रिजल्ट खराब भी नहीं मिलेगा। अगर नेगेटिव रिजल्ट प्राप्त हो रहा है तो उसकी रेमेडी आप करें। बात करते हैं 10th हाउस की। 10th हाउस में देखिए बैठे हैं सैटर्न। सैटर्न जब भी 10th हाउस में बैठते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपकी अकाउंटेबिलिटी, आपके लायबिलिटी या वर्किंग प्लेस पर आपको वर्क लोड आपका बढ़ता है। चूंकि ये भाग भाव के स्वामी हैं, और भाग भाव के स्वामी का दसम भाव में बैठना बहुत अच्छा माना जाता है, यानी कि कर्म क्षेत्र पर भाग का पूरा सहयोग मिलेगा आपको। जो डिफिकल्टीज आ रही थी, जो कठिनाइयां आ रही थी, वो भाग्य के द्वारा उनका निराकरण हो जाएगा। लेकिन साथ ही साथ ये 8th लॉर्ड भी हैं। 8th लॉर्ड होकर ये जब दसम भाव में बैठ रहे हैं, और अगर आप 8th हाउस से रिलेटेड काम नहीं कर रहे हैं, देन कुछ ना कुछ उलझने, कुछ ना कुछ दिक्कतें, कुछ ना कुछ स्ट्रेस आपको रह सकता है। लेकिन भाग भाव के स्वामी होकर ही बैठे हो, तो मैं कहता हूँ ये जो स्थिति है वो बहुत ना ज्यादा अच्छी रहेगी, बहुत ना ज्यादा खराब रहेगी, एक एवरेज स्थिति रहेगी। लेकिन फिर भी आप अपने काम के प्रति डिसिप्लिन रहिएगा, बॉस से किसी तरीके का कोई आर्गुमेंट ना कीजिएगा, और अपने काम को जो पेंडिंग है उनको समय से आप निपटाते जाइए, ये आपके लिए बेहतर रहेगा। इसके बाद बात करते हैं आपके 11th। अब देखिए यहाँ पे 10th लॉर्ड का बैठा है। 10th लॉर्ड आपका बैठा है लगन में। 10th लॉर्ड लगन में बैठा है। 10th लॉर्ड यानी जुपिटर। जुपिटर ज्ञान के कारक आ गए हैं। शनि आपका वर्कलोड बढ़ाएंगे, तो जुपिटर आपके जो है आपकी बुद्धि पर, आपके दिमाग में बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने ज्ञान, अपने विवेक से चीजों को सॉर्ट आउट कर लेंगे। बात करते हैं 11th हाउस के। देखिए 11th लॉर्ड बैठे हैं आपके 4th हाउस में। माता के स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं है, क्योंकि यहाँ ये अपने से जो है करीब छठे हो गए, तो कहीं ना कहीं माता को रोग वगैरह दे सकते हैं, बीपी वगैरह, डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड, इस तरह की चीजें मदर के लिए रह सकती है, यानी कि हेल्थ इश्यू मदर को रह सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ यहाँ प्रॉपर्टी के काम से आपको बहुत फायदा कराएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। भाई के साथ कोई वाद विवाद चल रहा है प्रॉपर्टी को लेकर, या प्रॉपर्टी को लेकर कोई वाद विवाद चल रहा है, तो वो भी बहुत जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगा। कोई कोर्ट केसेस है वो भी बहुत जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगा, वो आपके फेवर में रिजल्ट उसका मिलेगा। इस तरीके के योग यहाँ बने हुए हैं। बात करते हैं 12th लॉर्ड की। 12th लॉर्ड बैठा है आपके 1st हाउस में, विदेश जाने के योग है। साथ ही साथ हायर स्टडी कर रहे हैं तो उसके लिए भी अच्छा योग है। हाँ, पॉसिबिलिटी ये है कि अगर आपके शुक्र की पोजीशन आपके जन्म पत्रिका में अच्छी नहीं है, वर्क चार्ट में अच्छी नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपको हेल्थ से रिलेटेड आपको इश्यू दे सकते हैं। ओवरऑल अगर आप को शुक्र अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहे, तो मैं तो ये कहूंगा कि कहीं ना कहीं किसी तरीके का इन्वेस्टमेंट आप जो है फॉरेन एजेंसीज में या फॉरेन कंट्रीज में किसी भी तरीके से आप उसमें करें, तो वो एक तरीके की रेमेडी हो जाएगी, और आपके स्वास्थ्य के प्रति जो प्रतिकूलता आ रही थी वो कहीं ना कहीं कुछ हद तक कम हो सकती है। अब बात कर लेते हैं। देखिए राशि परिवर्तन जो ग्रह कर रहे हैं। सूर्य देखिए 16 अगस्त तक ये आपके 2nd हाउस में है, और जैसे ही 17 अगस्त आ जाएगा ये आपके 3rd हाउस में आ जाएंगे, सिंह राशि में आ जाएंगे। ये अपना ही घर इनका है, बहुत अच्छा रहेगा, नो डाउट। हाँ, हालांकि यहाँ पर सूर्य और केतु मिलकर कहीं ना कहीं एक ग्रहण दोष राहु भी कनेक्ट कर रहा है, लगाएंगे तो पिता के साथ यात्रा हो सकती है, या कह लीजिए पिता के साथ जो छोटी मोटी यात्रा होने के योग बन रहे हैं, बनेंगे, तो उनमें थोड़ा सतर्क रहेगा कि ध्यान रखिएगा कि पिता खुद गाड़ी ना चलाएं, या फिर ड्राइव करें तो बहुत केयरफुली करें, यानी कि यात्रा करने में थोड़ा सा सजग और सतर्क रहने की आवश्यकता आपको है। बाकी ऑनलाइन वर्किंग वगैरह जुड़े हुए हैं तो पिता का पूर्ण सहयोग मिलेगा। बात करते हैं इसके अलावा मंगल। देखिए मंगल का एक ही राशि है। बुध देखिए यहाँ पर आपके राशि परिवर्तन करेंगे। बुध जो है 30 अगस्त को ये सिंह राशि में आ जाएंगे, यानी कि जो आपके लगन लॉर्ड हैं वो आपके 3rd हाउस में आ जाएंगे। तो स्थिति ये बन जाएगी कि सूर्य, बुध और केतु, ठीक है, आपके इस पीरियड में
जब बुध आपके मरकरी आपके थर्ड हाउस में आएंगे तो आपके पड़ोसियों से या आपके छोटे भाई बहनों से जो रिश्ते आपके खराब हो रहे थे उसको आप कहीं ना कहीं सही करने की सोचेंगे, आप टाइम देंगे। ऑनलाइन वर्किंग से प्रोफेशन जुड़े हुए हैं तो कहीं ना कहीं पीरियड आपके लिए बहुत क्रूशियल रहेगा और आपको खूब उसमें अपार सफलता रहेगी और धन चीजें अच्छी रह सकती हैं आपके लिए। अगर केतु है तो स्किन डिजीज पे आपको दे सकते हैं, इस तरह की चीजें दे सकते हैं। और इस पीरियड में जो पीरियड रहेगा सूर्य बुध और केतु का, तो मैं तो ये कहूंगा कि सूर्य को नित्य आप जल दें, अपने काम पर जाएं तो पिता के पैर छूकर जाएं और सूर्य को जल देकर जाएं। अगर दोनों में से पिता आपके नहीं है तो आप सूर्य को जल नित्य दें और रविवार को सूर्य आदित्य स्त्रोत का पाठ अवश्य करें। इसके अलावा बात करते हैं हम शुक्र की। देखिए शुक्र 20 अगस्त तक लगन में रहेंगे और उसके बाद 21 अगस्त को ये आपके सेकंड हाउस में आ जाएंगे। अब शुक्र जैसे ही 21 अगस्त को सेकंड हाउस में आएंगे तो एक पॉसिबिलिटी है कि कहीं ना कहीं लग्जरी गुड खरीदने में, या पत्नी ने कह दिया इस तरीके का कुछ आइटम लेना है, कुछ अच्छा एक प्रोडक्ट लेना है तो उसमें खर्चा हो सकता है। पत्नी के स्वास्थ्य में कोई गिरावट आ गई तो उनकी लाज पे खर्चा हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ये आपको खर्चा देंगे, वे देंगे फाइनेंशियली आपको, जो है थोड़ा सा आपको एक्सपेंडिचर यहाँ पर शुक्र देंगे। अब बात करें, देखिए रेट्रो, दो ग्रह रेट्रो हैं, एक आपका मरकरी, एक आपका सैटर्न। मरकरी रेट्रो है, मैंने मरकरी क्या बताया कि ये जो है 10 अगस्त तक रेट्रो रहने वाले हैं, तो 10 अगस्त तक इनका एक्सपेंशन यहाँ होगा, तो ये अच्छा ही और अच्छा रहेगा आपके लिए। शनि की बात करें 27 नवंबर 2025 तक, यानी 27 नवंबर तक ही रेट्रो रहेंगे। सैटर्न का एक्सपर्ट अपने भाव में होगा तो कहीं ना कहीं आपके भाव को प्रबल करेंगे। स्पिरिचुअल यात्रा दे सकते हैं, सडनली आप यात्रा कर सकते हैं, इस तरह की चीजें आपको रह सकती हैं। बात करें देखिए अमावस्या की, तो 22 अगस्त को अमावस्या है। राहु अगर आपकी जन्म पत्रिका में अच्छे प्रभाव नहीं दे रहा है या नेगेटिव है तो उसकी नेगेटिविटी को कम करने के लिए मैं सदैव बोलता हूं कि अमावस्या वाले दिन सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आप श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें और बहते जल में नारियल को प्रभावित करें। अगर नहर की आसपास व्यवस्था नहीं है तो आप इधर सामर्थ नारियल मंदिर में दान कर सकते हैं। साथ ही साथ देखिए अमावस्या में पितरों के निमित्त ब्राह्मणों को आप भोजन कराएं, गरीबों असहायों की मदद करें, दान दक्षिणा दें। साथ ही साथ इस दिन आप दक्षिण दिशा की तरफ अपना मुख कर पितरों के निमित्त जलांजलि अवश्य दें। इससे क्या होता है, पितरों का आशीर्वाद आपका प्राप्त होगा और आपके जीवन में चल रही कठिनाइयों का निराकरण होगा। बात करें इसके अलावा हम प्रदोष व्रत की, 6 अगस्त और जो है 20 अगस्त को प्रदोष व्रत है। देखिए धन से रिलेटेड कोई समस्या है, कुटुंब परिवार से नहीं बन रही है, या कह लीजिए आप कितना भी कर लें, कितना भी करते हैं लेकिन कुटुंब परिवार से आपको, परिवार वालों से वो रिस्पॉन्ड नहीं मिल रहा है, धन को लेकर मनी सेविंग नहीं हो पा रही है, तो निसंदेह आप प्रदोष व्रत करें। इस दिन आप शिवालय जाएं, भगवान शिव की आराधना करें, जलाभिषेक करें और साल में 1 या 2 बार कम से कम आपको रुद्राभिषेक अवश्य करना चाहिए। इससे क्या होगा, एक तो देखिए आपको धन से संबंधित जो समस्या आ रही थी उनका निराकरण होगा, परिवार से जो बातचीत बंद थी या फिर जो मनमुटाव था, जो वाद विवाद था, कहीं हद तक वो भी सॉर्ट आउट होगा, कम होगा। इसके अलावा आपके मन में एकाग्रता बढ़ेगी, मन में एक आपके बल आएगा, मन मजबूत होगा और आप आसानी से सही गलत में अंतर करके एक बार में निर्णय ले सकते हैं। बात करते हैं चतुर्थी की, संकष्टी चतुर्थी आपकी 12 अगस्त की है और वो विनायक 27 अगस्त की है। अब देखिए आपका अति योग कारक जो ग्रह है वो मरकरी है, तो निसंदेह आपके सुख भाव का स्वामी है और आपके खुद के स्वास्थ्य का स्वामी भी है। तो अगर इन सब चीजों से रिलेटेड कोई समस्या आ रही है, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, सुखों में कमी है, घर प्रॉपर्टी नहीं बन पा रही है, तो निसंदेह आप चतुर्थी का व्रत करें, जो महीने में 2 पड़ते हैं। इस दिन आप गणेश मंदिर जाएं, गणेश जी को जो है दुर्वा अर्पित करें, उनको लड्डू का भोग लगाएं, क्षमा याचना करें, पूजा अर्चना करें उनकी। तो कहीं ना कहीं इस तरीके की प्रॉब्लम है, प्रॉपर्टी को लेकर दिक्कतें हैं, स्वास्थ्य को लेकर दिक्कतें हैं, सुखों में कमियां हैं, बहुत मेहनत करने के बाद भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलते हैं, इन सब चीजों में कमी आएगी और आपको पॉजिटिव रिजल्ट यहाँ से मिलने स्टार्ट हो जाएंगे इन भावों से। बात करते हैं देखिए गजकेसरी योग की, 5, 13, 20 और 27 अगस्त को इन 4 दिनों गजकेसरी योग लगेगा। गजकेसरी योग के बारे में देखिए हमारे एस्ट्रोलॉजी में प्रमाणित तथ्य है कि भाई जिन जातकों जातिकाओं के केंद्र है त्रिकोण में, अच्छे भावों में गजकेसरी योग लगा होता है, विद्वान होता है, भी जातकों जातिकाएं बहुत थोड़ी सी मेहनत से फर्श से अर्श तक पहुंच जाती है। यानी कि हमने देखा होगा हमारे चारों ओर जो भी सेलिब्रिटीज हैं, जो भी प्रसिद्ध लोग हैं, बहुत फेमस हैं, बहुत पैसे वाले हैं, अमीर हैं, सारी सुख सुविधा उनको प्राप्त हो रही हैं,
कम एफर्ट में अच्छे रिजल्ट को मिल रहे हैं, पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहे हैं, तो उन सब की जन्म पत्रिका में आप अगर देखेंगे कभी तो ये योग विद्वान अवश्य रहा होगा। इसके अलावा महीने के और दिनों की अपेक्षा ये जो 4 दिन बताए 5, 13, 20, 27, इन दिनों आपके हाथ में कैश इनफ्लो अधिक रहेगा। इसको आप एब्जॉर्ब कीजिएगा, आपको विश्वास हो जाएगा। इसके अलावा बात करें, देखिए आपके जो जेमिनी है उनके बेस्ट सनसाइन जो कि लकी राशियां हैं, वर्गो हो गई, वर्गो, लिब्रा और एक्वेरियस, यानी कि कन्या, तुला और कुंभ, ये 3 राशियां आपके लिए बहुत लकी राशियां हैं। सदैव इनसे मित्रवत व्यवहार बनाकर रखिए और अपने कठिन समय में इनसे आप राय लीजिए, तो वो जो राय देंगे वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी और भविष्य में आपको बहुत फायदा कराने वाली राय होगी। बात करते हैं हेल्थ का इशू, देखिए 3, 4, 30 और 31 अगस्त, ये 4 तिथियां जो 3, 4, 30 और 31 अगस्त महीने के शुरू के लगभग 2 दिन और लास्ट के 2 दिन, इन दिनों आपका हेल्थ का कुछ इशू रह सकता है, कुछ गिरावट रह सकती है। स्ट्रेस की बात करें तो देखिए स्ट्रेस 7, 8 और 9 अगस्त, इन दिनों आपको स्ट्रेस अधिक रह सकता है दिनों की और अपेक्षा। एक्सपेंसिव टाइम की बात करें 16, 17 तारीख को आपको ये जो दो दिन है 16 और 17 अगस्त, इन 2 दिनों में एक अधिक पूरे महीने की अपेक्षा कहा जाए तो अधिक मात्रा में व्यय होने की चांसेस यहाँ हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि इन दिनों अगर कोई खर्चा करने का विचार बन रहा है तो उसको आप पोस्टपोन करें और इस 2 तिथियों की 16, 17 के अलावा और किसी दिन आपको खर्चा करने की सोचें तो यकीनन आपको खर्चा पहले की अपेक्षा कम होगा। अब देखिए एक चीज मैं अगर कहूँ, एक कॉमन चीज, जैसे कि अब मिथुन राशि वालों के लिए देखिए ये इनकी माता हो गई, तो इनकी माता जो बड़ी जो होती है 6 नंबर, यानी कन्या राशि के लोग जो होते हैं वो बहुत मितव्ययी होते हैं, यानी कम बजट में अच्छी फैमिली चला लेते हैं, तो उनकी माता का नेचर इस तरीके से रहता है। साथ ही साथ पिता की बात करें, पिता बहुत ज्ञानी होते हैं, बहुत डीप सोच करते हैं, पत्नी भी ज्ञानी होती है। शत्रु देखिए एक चीज और आगे, देखिए मैं मिथुन वालों का हमेशा बोलता हूँ, 6 भाव में इनकी जो है 8 नंबर राशि पड़ी हुई है। मैं सदैव बोलता हूं आप लोगों को कि भाई जितना हो सके बैंक लोन से बच के रहिए, जितना हो सके शत्रु से बच के रहिए, जितना हो सके रोग को प्राइमरी स्टेज पर ही इलाज कराकर सॉर्ट आउट, मतलब उनका निवारण कर लीजिए। अन्यथा एक बार अगर कोई शत्रु पीछे पड़ गया, एक बार किसी शत्रुता हो गई, या एक बार आपने बैंक का लोन ले लिया, या एक बार कोई आपको रोग लग गया, तो वो जीवन भर आपका पीछा नहीं छोड़ता, ये तो तय है। आप पर हावी भी रहता है, यानी कि शत्रु आप पर हावी रहते हैं, लोन आप पर हावी रहता है, रोग हो जाए तो वो भी आप पर हावी रहेगा, यानी कि कितने भी एफर्ट कर लीजिए उसमें आपको निजात नहीं मिल पाती है। तो थोड़ा सा इन चीजों को लेकर आप अलर्ट रहें। बाकी ओवरऑल महीने की बात करें, देखिए फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से महीना अच्छा है, वैवाहिक जीवन में कोई वो नहीं है। साथ ही साथ केतु, देखिए 3rd हाउस में केतु, देखिए मैं बोल रहा हूँ ना, केतु और शुक्र लगन में है, कहीं ना कहीं पड़ोस में किसी न किसी तरह के लव अफेयर्स की चांसेस भी यहाँ है, या पहले से चल रहा हो वो उजागर हो जाए, इस तरह की चीजें भी यहाँ रह सकती हैं। तो ओवरऑल महीना आपके लिए एक एवरेज महीना मैं कह सकता हूँ, और फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, प्रॉपर्टी की पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। आकस्मिकता थोड़ी रह सकती है, शॉर्ट ट्रिप ट्रेवलिंग है, या फिर स्पेशल लंबी यात्रा है, वो अचानक से आप कर सकते हैं इन 1.5 सालों के अंदर। ओवरऑल आपके लिए महीना ठीक रहने वाला है, थोड़ा सा जो बताया है उसको ध्यान रखिए। साथ ही साथ अब मैं बात करता हूं आपकी, देखिए रेमेडी मैंने बताई, राहु के लिए आप बता चुका हूं। केतु की बात करूं तो अगर केतु परेशान कर रहे हैं या नेगेटिव है तो कहीं ना कहीं आप ब्लैक डॉग को खाना खिलाइए शनिवार वाले दिन, और जाड़े के सीजन जब भी आए तो 3 कंबल कम से कम गरीब लोगों को आप वितरित कर सकते हैं एज अ सेवा के रूप में। और साथ ही साथ जो 6ठे भाव से रिलेटेड जो मैंने आपको बताया कि क्या क्या चीजें आपको परेशान कर सकती हैं, तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन बन रही है तो आपको मैं कहूं कि आप अपने छोटे भाई बहनों की सेवा कीजिए, या वो लोग मतलब एक फैमिली के वो लोग जो भाई भाई आपस में लड़ रहे हैं, उनके बीच अगर किसी भी तरीके से कोई आप उनके डिस्प्यूट को आप सॉल्व कर सकते हैं अपने एफर्ट से, तो वो कीजिए, क्योंकि 6ठा भाव सेवा का भी होता है, तो आप लोगों की सेवा कीजिए, आपको फायदा मिलेगा। बात करें स्टोन की, देखिए स्टोन की बात करें तो देखिए आपके पन्ना बहुत बेनिफिशियल रहेगा, आप डायमंड पहन सकते हैं, साथ ही साथ आप टोपाज भी धारण कर सकते हैं। इसके अलावा आप माता लक्ष्मी की उपासना करें, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा।
और आपकी जन्म पत्रिका में जो भी कठिनाइयां व्याप्त हैं उनका निवारण माँ लक्ष्मी आपका अवश्य करेंगे। तो मित्रों एक छोटा सा प्रोडक्शन था जेमिनी असेंडेंट के ऊपर, यानी कि मिथुन लग्न के जातकों के लिए अगस्त 2025 का महीना कैसा रहेगा, या कह लीजिए अगस्त 2025 का जो ग्रह का गोचर है यानी कि ट्रांजिट ऑफ प्लेनेट है वो आपको क्या क्या दे सकता है और क्या क्या कठिनाई दे सकता है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, और जिन लोगों ने हमारा चैनल ओम श्री हरि एस्ट्रोवर्ड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि आपके संपर्क में जो भी लोग जेमिनी असेंडेंट के हैं उनको ये वीडियो जरूर शेयर करें, ताकि वो जाने अगस्त महीने का जो ग्रह है वो उनके लिए कैसे रहने वाले हैं। सो थैंक यू वेरी मच। राधे राधे, जय माता दी।